नमस्कार साथियों। आज मैं तेजेश पंड्या आज बहुत ही उत्साहित हूँ क्योंकि आज बहुत दिन के बाद आपसे पर्सनली रूबरू होने का मौका मिला है। इसके लिए आप सबका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ और मैं आप सबका विश्व की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रीज में हार्दिक स्वागत करता हूँ दोस्तों, क्योंकि ये वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रीज है, सबसे तेजी से बढ़ने वाली इंडस्ट्रीज है। और दोस्तों, ये इंडस्ट्रीज में सफल होने के लिए ये बहुत ही जबरदस्त अपॉर्चुनिटी जो आज अपने को मिली है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे पूरा पिछले जन्म का कुछ फल होगा, उसके स्वरूप हमको मिली है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये मौका आने वाले दिनों में मिलेगा, लेकिन हमको कुछ एडवांस में मिला है और शुरुआत के दौर में मिला है। और दोस्तों, मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप शुरुआत के दौर में कोई भी इंडस्ट्रीज में एनरोल करते हैं, तो वो इंडस्ट्रीज में हम आसानी से सफल हो सकते हैं। हालांकि उस इंडस्ट्रीज को एस्टैब्लिश होने में जो टाइम लगता है, उस टाइम के दौरान में जो फाइन ट्यूनिंग का टाइम होता है, उस फाइन ट्यूनिंग के टाइम में अपने को वहां पर मेंटेन रखना है। जनरली लोग क्या करते हैं कि इंडस्ट्रीज में एनरोल करते हैं, लेकिन बहुत जल्दी फिर क्या है कि वो फाइन ट्यून के समय में जब वो सेटल होने के कगार पे होती है, तो बहुत सारे अप डाउन्स आते हैं और वो अप डाउन्स के टाइम में वो अपने आप को टिका नहीं पाते हैं और उसकी वजह से वो लोग एग्जिट कर जाते हैं। तो ये जो इंडस्ट्रीज है वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रीज, और इस इंडस्ट्रीज ने ये प्रूव कर दिया। कोविड के टाइम में वर्ल्ड के सबसे ज्यादा जो करोड़पति, कोविड के टाइम में दोस्तों सबसे ज्यादा जो लोग करोड़पति बने, वो सिर्फ और सिर्फ क्योंकि कोविड के टाइम में एकमात्र इंडस्ट्री जो चालू था वो हमारा डायरेक्ट सेलिंग था दोस्तों, और इसने ये प्रूव कर दिया है। और दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी चीज को बताना चाहता हूं कि जो चीज आज वर्ल्ड के टॉप, जो जिन लोगों के नाम पे आज इन्होंने इस इंडस्ट्री से टापू तक खरीदे हैं, उन्होंने कैसे खरीदे, बराबर है। और उन्होंने एक सिस्टम दिया है, ये मेरा या उर्मिल जी का या ई बायोटोरियम कंपनी का सिस्टम नहीं बता रहा हूं मैं आपको वो सिस्टम बताने जा रहा हूं जो यहां से जिन्होंने करोड़ों रुपया नहीं, अब्जों रुपया कमाया है। और उन्होंने एक पाथ दिखाया है कि इस इंडस्ट्रीज में यदि सक्सेस जाना है आपको, तो ये पाथ को आपको फॉलो करना पड़ेगा। और दोस्तों, ये इस इंडस्ट्रीज में मैं मेरी बात करूं तो मैंने 2000 की साल में स्वदेशी मार्केटिंग से इस इंडस्ट्रीज में एनरोल किया था और मेरा लर्निंग फेज रहा 3.5 साल स्वदेशी मार्केटिंग में। और उसके बाद फिर जब एक बाइनरी कंसेप्ट इनफ्लक्स करके कंपनी आई, जो हमारे स्वदेशी के डायरेक्टरों ने डिजाइन किया, और उस अपॉर्चुनिटी में मैंने जो एजुकेशन लिया था, जो नॉलेज लिया था, वही नॉलेज मैंने इम्प्लीमेंट किया। ज्यादातर लोग गलती कहाँ करते हैं कि यार रोज सुबह जूम मीटिंग में आ तो जाते हैं, लेकिन जो बताते हैं उसको फिर फॉलो नहीं किया जाता है। जब आप फॉलो करेंगे दोस्तों, तो ही आपको रिजल्ट मिलेगा। तो मैंने फॉलो किया, तो आज मुझे इस इंडस्ट्रीज में किसने क्या कमाया, क्या पाया, मुझे नहीं पता है दोस्तों। लेकिन आज जो मैं घर में रहता हूं, आज वही इसी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज के बदौलत मैं इस घर में हूं। आज जो मैं गाड़ी चलाता हूं, वो इसी इंडस्ट्रीज के बदौलत ये गाड़ी मेरे पास है। समझे मेरे दोस्तों? तो ये इंडस्ट्रीज आपको क्या दे सकती है, वो आपको समझना है। और जो लीडर आपको, जो सक्सेसफुल लीडर जो आपको बताते हैं, उसको फॉलो करना है। हम फॉलो नहीं करते। जब सारी चीजें सुनते हम सब कुछ है, लेकिन करते हमारे मन की है। और जब वो हम मन की करते हैं, तो फिर रिजल्ट भी मन जैसा ही आता है। तो दोस्तों, मैं इस सिस्टम को कई सालों से फॉलो कर रहा हूं, और ये फॉलो यदि आप करेंगे तो आप भी 101% कामयाब हो सकते हैं। वो मैं आपको आज आपको शेयर करना चाहता हूं। मैं स्क्रीन शेयर करता हूं
और स्क्रीन शेयर करके आपको मैं कुछ दिखाना चाहता हूं। व्हाइट बोर्ड पे आप नजर रखिएगा, मेरी फोटो पे नजर मत रखिएगा। अभी यहाँ पर ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये उन्हीं सक्सेसफुल लीडरों ने जो डिजाइन की गई सिस्टम है, उस डिजाइन की गई सिस्टम को आप फॉलो करेंगे दोस्तों, हूबहू आप इस इंडस्ट्रीज में कामयाब हो सकते हैं। इस इंडस्ट्रीज में सिंपल सा है, मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि ये एक बहुत ही बेहतरीन, ये आपके स्क्रीन पे एक ग्राउंड दिख रहा है और ये ग्राउंड के चारों तरफ में एक बहुत ही जबरदस्त और गहरा जंगल है। और एक आदमी इस जंगल में एंटर करने के बाद बाहर जाने का रास्ता भूल चुका है और तकरीबन 8-10 घंटा हो गया है और वो रास्ता भूल जाने की वजह से अब 8-10 घंटे से वो रास्ता ढूंढ रहा है। और उस ढूंढते समय में ये उसको अभी बहुत जबरदस्त प्यास लगी है दोस्तों। और ये प्यास लगी है जब उसको, तो ढूंढते ढूंढते ये एक ग्राउंड की तरफ में आता है। लेकिन ये ग्राउंड के चारों तरफ में जो सराउंडिंग किया है, वहां पर 20 फुट की एक दीवार बनी हुई है। तो वो बंदा जब ये दीवार को देखता है तो उसके कोने कोने पे चल के वो यहाँ पर पहुंचता है। तो यहाँ पर एक गेट बना हुआ है और उसको बहुत प्यास लगी है और वो प्यास यदि नहीं बुझाएगा तो मर जाएगा, ऐसा उसको फील हो रहा है। तो उस दौरान में जब ये घूमते घूमते यहाँ से वो जब ये गेट पे आता है तो उसको एक आशा जगती है कि अब अंदर कुछ तो भी मुझे मिलेगा। और वो बिल्कुल सही बात थी, क्योंकि अंदर यहाँ पर बीच में एक नल लगा हुआ है। वहां से एक बंदा, जो पुराने जमाने में जो डंकी लगता था, वो डंकी लगा हुआ है। और वहां ये डंकी देख के जब ये बंदा गेट के पास आया तो वो उत्साहित हो जाता है और वो डंकी देख के उत्साहित हो गया। लेकिन वो जैसे ही वो गेट के अंदर में पानी पीने के लिए जा रहा था, यहाँ पर एक बहुत बड़ा और अच्छा सा बोर्ड लगा था और इस बोर्ड में यहाँ पर लिखा था कि इसमें डायनामाइट लगे हुए हैं, तो आपको संभल के जाना है। डायनामाइट समझते हो ना, भूमिगत सुरंगें, ये सारी इस तरह से भूमिगत सुरंगें इसमें चारों तरफ लगी हुई है। मेरा सिंपल सा सवाल है दोस्तों कि इस जब ये बंदा यहाँ पर पहुंचने के बाद ये रुक जाता है और ये देखता है कि जब भूमिगत सुरंगें लगी है तो अब उसके पास में दो रास्ते हैं, क्योंकि पानी नहीं पिएगा तो भी मर जाएगा और गलती से यदि पैर उसका डायनामाइट पे गिर गया तो भी मर जाएगा। तो मेरा सिंपल सा सवाल है दोस्तों आपसे कि क्या वो किस तरह से इस ग्राउंड में पानी तक पहुंचेगा? सिंपल सा सवाल है। यदि आपको आपके पास में कुछ जवाब है, बराबर है, तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। यहां पर अभी यहां पर आप अपना जवाब लिख सकते हैं, कैसे गया वो बंदा, क्योंकि पैर रखा डायनामाइट पे, क्योंकि उसको पता नहीं है। बराबर है, बहुत सारे लोगों के सही जवाब आ रहे हैं। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, बराबर है। यहां पर यही अपने को देखना है। अब उसने देख, यहां आपको क्लू देता हूं मैं। क्लू सिंपल सा है मेरा कि यहां पर एक बंदा पानी पी रहा है, यानी कि मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूं कि आज उर्मिल सोनी, तेजेश पंड्या, धर्मांग पंड्या, मितेश मेहता यहां पर पानी पी रहे हैं। तो यदि आपको पहुंचना है तो कैसे पहुंचेंगे? क्योंकि हमारा मकसद क्या है, कम समय में कम काम करके ज्यादा पैसा कमाने का हमारा मकसद है। क्या ये सही है आपके लिए? क्या इसीलिए हमने डायरेक्ट सोइलिंग को ज्वाइन किया? हमारा इच्छा क्या है? हमारा इच्छा ये है कि हम कम समय में कम काम करके ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। तो वो कमाना है
तो वो कैसे होगा? तो यहाँ पर हमको जो फुटप्रिंट है, बिल्कुल सही आंसर मुझे मिल रहे हैं, ये फुटप्रिंट को फॉलो करना पड़ेगा हमको। ये फुटप्रिंट लेकिन इस तरह से थोड़ा सा है। और आदमी गलती कहाँ करता है पता है? ये जो मैंने रास्ता बनाया, उस रास्ते से होके हम वहां गए। ये वर्ल्ड का सबसे शॉर्टेस्ट और सक्सेसफुल रास्ता है। लेकिन लोग क्या करते हैं? लोग यहां पर पहुंचने के बाद अपना दिमाग चालू करते हैं, क्या साहब आप इतना घूम के जाने की जरूरत किधर है? ये इतना क्यों घूमने का? यहां से सामने ही है तो जंप लगा लूं ना मैं। और वो जंप लगाने के चक्कर में यहाँ पर डायनामाइट पे उसका पैर गिरता है और फिर वो ब्लास्ट हो जाता है दोस्तों। ये जबरदस्त जो चीज मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, आपको यदि इस बिजनेस में कामयाब होना है तो आपको इस बिजनेस में आपकी अपलाइन यानी कौन? आपकी एक्टिव अपलाइन। अपलाइन यानी वो नहीं जो जिसने आपको स्पॉन्सर किया। अपलाइन यानी वो जो सक्सेसफुली आपको पर डे काम करता है और पर डे वो आगे बढ़ता है। बराबर है? हमारे बिजनेस में एक जन्मदाता होता है और एक एक्टिव अपलाइन होता है। बराबर है? जो इस बिजनेस में डे टू डे एक्टिविटी करता है, डे टू डे कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है, डे टू डे ग्रो कर रहा है, वो हमारा और हर किसी का एक एक्टिव अपलाइन। आप ऊपर की तरफ में जब आप जाएंगे, जैसे कि अभी हमारा जो अपलाइन है उसमें जैसे कि पार्थिव दलाल जो हमारे स्पॉन्सर है, और मेरे और उर्मिल जी के स्पॉन्सर है पार्थिव दलाल जी। और पार्थिव दलाल जी आज बिजनेस में नहीं है। यदि मुझे और उर्मिल जी को सक्सेस होना होता तो हमको किसको फॉलो करना पड़ेगा? हमको सक्सेस होने के लिए हमको जो सक्सेसफुली डे टू डे काम करता है बंदा। बराबर है? तो शुरुआत के दौर में भरत साधु जी थे, उनको फॉलो किया। फिर योगेश ठक्कर जी थे, उनको फॉलो किया। और फिर हमको जब एक और उनसे भी ज्यादा एक्टिव अपलाइन का संपर्क हुआ, वो है धर्मांग पंड्या जी। बराबर है? तो हमने हमने धर्मांग जी को फॉलो करना शुरू किया। और धर्मांग जी किसको फॉलो कर रहे हैं? तो और धर्मांग जी के साथ साथ में हमने मितेश मेहता जी को फॉलो करना शुरू किया, क्योंकि ये दो जो व्यक्ति है जो एक्टिव अपलाइन है हमारे, जो कंटिन्यूसली फील्ड में रहते हैं। कंटिन्यूसली हमको कोई भी छोटे मोटे प्रॉब्लम आते हैं तो उसके लिए मार्गदर्शन मिलता है। तो इस बिजनेस में काम अपने को ही करना पड़ता है दोस्तों, इसमें कोई किसी का काम नहीं करता है। तो यहाँ पर हमको उनको फॉलो करना है दोस्तों, और एक्टिव अपलाइन को फॉलो करना है। आपको भी यदि कामयाब होना है इस बिजनेस में, कम समय में कम काम करके ज्यादा पैसा कमाना है, तो दोस्तों ये जो शॉर्टकट बनाया ना, ये शॉर्टकट के अलावा कोई शॉर्टकट नहीं है। और ये शॉर्टकट हमने नहीं बनाया है दोस्तों, ये शॉर्टकट इस बिजनेस में जो लोग कामयाब हुए उन्होंने बनाया है। उनका जो शॉर्टकट क्या है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये शॉर्टकट यही है। हमको उनके फुटप्रिंट पे जाना है। और इन्होंने ये शॉर्टकट यानी कि हमको एक्टिव अपलाइन को फॉलो करना है। और वो फॉलो करने के बाद हमको जो क्या करना है कि हमको भी यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या है, हमको स्ट्रॉन्ग डिसीजन करना पड़ेगा। क्योंकि आदमी बिजनेस प्लान जब देखता है तो दो चीज देखता है, एक तो बिजनेस प्लान देखता है, और एक जो बिजनेस प्लान दिखाने वाला जो बंदा होता है, जो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कामयाबी लेके चला है, तो वो कामयाबी को देखते हुए हम बिजनेस को ज्वाइन कर लेते हैं। समझ आया? लेकिन जब ज्वाइन करने के बाद दोस्तों हम क्या गलतियां करते हैं? हम ज्वाइन तो कर लेते हैं, लेकिन वो बंदे ने सक्सेस कैसे हासिल की, उसके लिए उसने क्या क्या काम किया, वो काम का फॉलो नहीं करते हैं हम। और फिर हम सोचते हैं, हम कुछ दिन ट्राई करते हैं, उसके बाद फिर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं।
कि ये दूसरे जो बिजनेस आज तक हमने देखे हैं और किए हैं, वो ये उसी की तरह है। और फिर हम मायूस होके धीरे धीरे बिजनेस से फिर हमारा कोना मीटिंग चालू होता है कि किसको पैसा नहीं आ रहा है, वो हर मीटिंग में कोने में खड़ा रहता है, वो मीटिंग में भी नहीं जाता है। बराबर है। और वो फिर वो कोना मीटिंग में फिर वही दोनों दुखी दुखी खेलते हैं, और ये दुखी दुखी फिर अपने आप को ही दुखी रखते हैं। क्योंकि यहाँ पर आपको यदि ये जो सिस्टम है उसमें कामयाब होना है, तो आपको उन लोगों को फॉलो करना होगा, उन लोगों से सलाह लेनी होगी जो ज्यादा कामयाब है आपसे। बराबर है। आप अपने बिजनेस में बहुत सारे अच्छे और अच्छे लेवल पर काम कर रहे होंगे, आप अच्छे कामयाब लोग होंगे, उसका कोई वो नहीं है। लेकिन इस बिजनेस में यदि सफल होना है, तो हमको डायरेक्ट सेलिंग में लोगों ने कैसे काम किया, लोग कैसे सफल हुए, उसको फॉलो करना पड़ेगा। और उसको जब हम फॉलो करेंगे, तो हमने जब इस कंपनी को ज्वाइन करने का डिसीजन कर लिया है दोस्तों, तो इसके बाद हमारा काम होता है गोल सेट करना होता है। हमारा गोल कि हमने इस बिजनेस को क्यों ज्वाइन किया। बराबर है। हमारे पास एक बर्निंग डिजायर होना चाहिए, हमारा खुद का गोल होना चाहिए। हमको क्या चाहिए, हमारी वाइफ को क्या चाहिए, हमारे बच्चे को क्या चाहिए, ये हमको डिसाइड करना पड़ेगा दोस्तों। और जब तक आप गोल डिसाइड नहीं करेंगे, आप कहीं पे भी नहीं पहुंचेंगे। क्योंकि दोस्तों, आज कहीं पे भी कोई भी स्टेशन पे चले जाइए, आप बस बस अड्डे पे चले जाइए, आप रेलवे स्टेशन पे चले जाइए, बराबर है, आप कोई ट्रैवल एजेंट के पास चले जाइए और उसको बोलो कि मुझे टिकट दो, तो क्या वो आपको टिकट देगा? वो पहले पूछेगा कि आपको टिकट कहाँ का चाहिए। यानी कि वो पहले पूछता है कि आपको जाना किधर है। बराबर है। इस बिजनेस में हम ज्वाइन तो कर लिए, लेकिन हमने वो नहीं तय किया है आज तक कि हमको जाना किधर है। दोस्तों, जब तक आप ये तय नहीं करेंगे कि आपको जाना किधर है, तब तक आप कहीं पे भी नहीं पहुंचेंगे। तो आपको एक, मैं गोल सेटिंग पे बाद में सेशन लूंगा, लेकिन गोल सेटिंग कई बार लोगों को हम पूछते हैं कि आपका क्या गोल है, तो वो गोल उसका क्या है, हाँ सब है ना, मेरा गोल है ना, मुझे 1 करोड़ कमाना है। बराबर है। लेकिन दोस्तों, जो दिमाग में गोल होता है ना, वो दिमाग वाला जो गोल है, वो मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था। और जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने 1979 से 1989 तक, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो वर्ल्ड का नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, जिन्होंने ये तय किया और उन्होंने अपने लोगों पे रिसर्च किया कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वर्ल्ड का नंबर 1 यूनिवर्सिटी, कि यहाँ से लोग पास आउट होने के बाद क्या करेंगे, एक स्टडी करते हैं। तो उन्होंने ये गोल सेटिंग पे एक स्टडी किया, और ये गोल सेटिंग का जबरदस्त और मिरेकल रिजल्ट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं दोस्तों। बराबर है। वो उसका एक लंबा सेशन है, जो बाद में कभी हम समय मिलेगा मैं लूंगा। मैंने कई बार लिया है गोल सेटिंग पे आपका सेशन। बराबर है। फिर जब मिलेगा, फिर जो लोग नए जुड़े हैं उनके लिए फिर से एक बार ले लेंगे बाद में। तो उस 10 साल के एनालिसिस में एक चीज सामने आई कि 86% लोगों का दिमाग में गोल था। अरे हाँ, 86% लोगों का, 86% लोगों का जीवन में गोल नहीं था। उसमें से 86% लोगों में से जिनका गोल नहीं था, सिर्फ 11% लोगों के पास में दिमाग में गोल था। और सिर्फ 3% लोगों के पास में, सिर्फ 3% लोगों के पास में जो रिटर्न गोल था। और जब तक आपके पास में रिटर्न गोल नहीं होगा, मैं आपका उस रिजल्ट का जो स्टडी हुआ था 10 साल का, उसका मिरेकल रिजल्ट था दोस्तों। जिनके पास रिटर्न गोल था, वो 10 टाइम्स ज्यादा गोल अचीव कर पाए थे। 10 टाइम्स दोस्तों। यानी कि उन्होंने 100 करोड़ का टारगेट लिया था, तो आज वो 10,000 करोड़ का टारगेट या 1,000 करोड़ का टारगेट अचीव कर चुके थे। बराबर है। और जिनके पास दिमाग में, जो 13% लोग थे जिनके पास दिमाग में गोल था, ये दिमाग में जिन लोगों के पास जो गोल था, ये गोल उनका दिमाग में होने की वजह से वो तकरीबन गोल से ऑलमोस्ट डबल तक अचीव किया था। तो हमको तय करना है
कि हमको डबल अचीव करना है या हमको 10 टाइम्स अचीव करना है, तो दोस्तों हमारे पास में हमारी गोल शीट तैयार होनी चाहिए कि हमको इस बिजनेस में कितने समय में कहाँ जाना है। तो गोल सेटिंग भी शॉर्ट टाइम और लॉन्ग टाइम करना है। तो आपको ये गोल लिखना है दोस्तों, और ये गोल लोगों से शेयर भी करना है, क्योंकि यही आपका ईंधन है दोस्तों इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए। और ये गोल तय करने के बाद फिर प्लानिंग करनी पड़ेगी कि ये गोल कैसे अचीव करते हैं। ज्यादातर लोग गोल तो रख लेते हैं लेकिन प्लानिंग नहीं करने की वजह से, बराबर है, जब वो प्लानिंग प्रॉपर नहीं करने की वजह से वो सिस्टम से धीरे धीरे, क्योंकि उनको थोड़े दिन में लगता है कि मेरा गोल अचीव नहीं हो रहा है, फिर वो दूसरी कंपनी देखने जाते हैं, तीसरी कंपनी देखने जाते हैं, फिर उसके पास में और जोले में 3 कंपनियां होती है। तो यहाँ पर आपको गोल सेटिंग करने के बाद आपको प्लानिंग करना पड़ेगा। प्लानिंग इज मोर इम्पोर्टेंट दोस्तों। प्लानिंग जो एक ऐसा शब्द है, प्लानिंग, ये प्लानिंग एक ऐसा शब्द है कि यहाँ पर प्लानिंग आपने प्रॉपर कर लिया, और ये प्लानिंग में भी हमको, हमारे देश में विडंबना क्या है कि दोस्तों लोग ये प्लानिंग ही नहीं करते। मैं इंटरनेशनल मार्केट में आज से 5 साल पहले मैं इस चीज को सीखने के लिए 1.25 लाख रुपया खर्च किया है, और ये प्लानिंग करने के लिए, सीखने के लिए गया था दुबई में, और 7 दिन का वो ट्रेनिंग कोर्स था। वहां पर मैं ट्रेनिंग लिया है 1.25 लाख रुपया खर्च करके। वहां पर जो उनके जो ट्रेनर थे, जो मिस्टर एडम, जो अमेरिका से थे, उन्होंने पहले दिन ही हमको क्लियर कर दिया था कि हमारे आपका और हमारे बीच में डिफरेंस क्या है। आज हम डेवलप कंट्री क्यों है और इंडिया डेवलप क्यों नहीं है, उसका एकमात्र रीजन, हम लोग क्या करते हैं, 80 से 100% वर्क करते हैं। 80 से 100% वर्क करते हैं, और हम नतीजा कितना लेते हैं दिन में, 20%। बोले आपके और हमारे बीच में यही एक डिफरेंस है कि आप 80 से 100% दिन में काम करते हैं और 20% रिजल्ट लेते हैं। हम, हमारे और आपके बीच में डिफरेंस इतना ही है कि हम 80% प्लानिंग करते हैं और 20% वर्किंग करते हैं, और रिजल्ट जो है वो 100% लेते हैं दोस्तों। हमको आज आज हमको प्लानिंग के लिए बैठना है दोस्तों। हमको प्लान करना है। आपको 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन जो टाइम लगे, वो प्लानिंग करो कि आपने जो गोल किया है तय, आपने जो काम किया है, बराबर है, आपको जहां जाना है उसका 2-3 दिन बैठ के प्लानिंग करो कि मैं कैसे पहुंचूंगा वहां पर, मुझे कितना काम करना पड़ेगा। क्योंकि हमारे देश में ये प्लानिंग नहीं होता है। जैसे ही हमने प्लान देखा, हमने लिस्ट बनाना शुरू किया और 5 दोस्तों को फोन कर दिया विदाउट प्लानिंग, बराबर है, ना उसको भी प्रॉपर समझा है, कुछ समझ आया, एकदम से वो क्या है, चीजों को एनालाइज करके जब हम काम करेंगे, उसकी नीड को आइडेंटिफाई करके काम करेंगे, तो ही तो सक्सेस होंगे। हमने प्लानिंग नहीं किया, बराबर, प्लानिंग करेंगे तो प्लानिंग कैसे से क्या होगा, प्लानिंग करने के टाइम पे हमको आज आपने प्लानिंग किया है कि मुझे एक्स व्यक्ति को प्लान आउट करना है, तो उसमें प्लान आउट करने के टाइम पे हमको 3 मेन फॉर्मूला को आइडेंटिफाई करना है, और प्लान करने के टाइम पे हमने प्लानिंग किया है, और उसकी ये मेन फॉर्मूला से उसकी आइडेंटिफिकेशन किया है कि क्या नीड है उसकी, क्या जरूरत है, बराबर है, उसके आधार पर हम वर्किंग करेंगे तो 100% रिजल्ट मिलेगा दोस्तों। ये क्या है, मेन फॉर्मूला क्या है, तो मेन, एम फॉर मनी। क्योंकि आदमी के पास, हमको, उसके पास ऑथोरिटी नहीं है, मनी नहीं है, बराबर है, तो क्या उसको प्लान दिखाएंगे तो वो ज्वाइन करेगा, तो आपका एफर्ट्स 100% सक्सेस जाएगा। तो मनी का ऑथोरिटी किसके पास है, उस तरह से उसको प्लान आउट करना है, पहले आपको प्लानिंग करना है, ये प्लानिंग का पार्ट आता है। और मेन फॉर्मूला आपको आइडेंटिफाई करना है दोस्तों, उसको आइडेंटिफाई करना है कि इसका
तिजोरी का चाबी उसके पास है कि उसके वाइफ के पास है। कई बार क्या काम हो जाता है, कई बार हम लोग स्टूडेंट को प्लान दिखा देते हैं। अब स्टूडेंट को प्लान दिखाने से उसके पास आज 7,400 या 9,600 नहीं है, 4,000 रुपए ज्वाइन करने के लिए उसको पेरेंट से बात करना पड़ेगा। तो आपका एफर्ट तो अभी जीरो हो गया ना, क्योंकि पैसा तो उसके पास था ही नहीं। और फिर हमने उसको प्लान दिखाया, फिर बोलते हैं साहब रिजल्ट नहीं आ रही है, बराबर है। तो हमको उसकी नीड को आइडेंटिफाई करना है। तो उसके पास मनी की ऑथोरिटी किसके पास है, उसी को प्लान दिखाना है, उसको साथ में लेके प्लान दिखाना है। ये फिर ए फॉर ऑथोरिटी, मनी है क्या, फिर ऑथोरिटी किसके पास है वो क्या, और उसका नीड क्या है। उसका नीड है या उसका नीड क्या है, हेल्थ है, वेल्थ है, या एक्स्ट्रा टाइम है फैमिली के लिए। समझ आया? ये तीन मेजोरिटी डिमांड लोगों की रहेगी। ज्यादातर लोगों का कंप्लेन क्या है, समझ आया? और जब आप ये नीड पे बात करेंगे, जब ये तीन नीड पे बात करेंगे, तो आपका रिजल्ट 100% आएगा कि नहीं आएगा दोस्तों? मेरा सिंपल सा कहना है कि आपका प्लानिंग यदि सक्सेसफुल तभी रहेगा, आपको प्लान प्रॉपर करना पड़ेगा, बराबर है। प्रोस्पेक्टिंग करने से पहले उसकी नीड को आइडेंटिफाई कर लो, फिर उसको सॉल्यूशन, क्योंकि बाजार आज सॉल्यूशन तलाश रहा है। बाजार आप क्या कर रहे हो वो करने के लिए तैयार नहीं है। क्या उसके प्रॉब्लम की सॉल्यूशन उसको दिखा रहे हो? यदि उस प्रश्न का जवाब हाँ होगा दोस्तों, तभी वो आपके साथ जुड़ेगा। और जब आप उसके प्रॉब्लम की सॉल्यूशन दिखा दोगे, और जब उसकी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन उसको दिख जाएगी इस इंडस्ट्रीज में, तो फिर आपको रोज उसको फोन नहीं करना पड़ेगा, वो क्या कर रहा है, आज क्या काम करेगा नहीं करेगा। रोज आपको उसको मोटिवेट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो अपने प्रॉब्लम की सॉल्यूशन के लिए जुड़ा है, तो वो अपने आप काम पे लगेगा दोस्तों। तो मेरा सिंपल सा इतना सा कहना है कि आज हमको ये बहुत ही मनी ऑथोरिटी और नीड एनालिसिस करके यदि हम काम करेंगे, तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से रिजल्ट ले पाएंगे। और प्लानिंग के साथ जाओ, हमको जाके सीधा प्लान दिखाने का काम नहीं करना है। पहले एक दिन तो उसके घर में विजिट करो, चाय बाय पियो उसके साथ, बराबर। बोले आज आपका चाय पीने का मूड कर रहा था और आपके घर के पास से निकल रहा था, तो मैं चलो आपको मिल के निकलता हूँ। और अभी तो दोस्तों हिंदुओं का तो नया साल शुरू हुआ है, तो हैप्पी न्यू ईयर करने के चक्कर में भी आप उसके घर की जो नीड को आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि क्या चाहिए उसको। समझ आया दोस्तों? तो हमको ये बहुत ही जबरदस्त काम करना है। और आज ये यदि इस सिस्टम से मैं उसी पे काम करता हूँ, उर्मिल जी इसी पे काम कर रहे हैं, और इसी पे काम करने की वजह से आज हम लोग कामयाब हुए। आज हमारे जो तीन मेन जो स्पॉन्सर ये तीन से ज्यादा पैसा कमाया। और आज हमारे दोनों का नाम कंपनी में, हम अहमदाबाद में सबसे लास्ट टॉप लीडरों में जुड़े। लेकिन हमारा जो ग्राफ जो ग्रो कर गया, और जो हमने इस सिस्टम को फॉलो करते हुए हमने जो कामयाबी हासिल की, समझ आया? तो वो कामयाबी आप ले सकते हैं। मेरा इतना ही कहना है, ये जबरदस्त। आप इस फॉर्मूला पे काम करेंगे, आप प्लानिंग करें दोस्तों। मैं कभी समय मिलेगा फिर से, बराबर है, मैं ये 80-20 का जो रूल है इसके ऊपर मैं एक सेशन लूंगा, और उसमें और डेप्थ में आपको और भी कुछ चीजें और भी कुछ जानकारियां, बराबर है, ये इसके ऊपर मैं साझा कराऊंगा आपको। और आज के दिन के लिए मेरे हिसाब से ये एक बहुत जबरदस्त चीजें जो मैंने आपको बताई है, इसको आप फॉलो करेंगे तो ये आप 101% आप जो पाना चाहते हैं, आप हमारी तरह हमारे से भी ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, हमारे से ज्यादा अपने परिवार को खुशियां दे सकते हैं। और आज तक आपने जो सपने देखे हैं वो कागज पे नहीं रहेंगे दोस्तों, 101% वो फुलफिल हो जाएंगे। तो
आज का सेशन मैं यहाँ पर मेरा समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच, आज मुझे मौका दिया और मुझे मुझे जो सुना, इसके लिए मैं तहे दिल से पूरी ऑक्सफोर्ड टीम की तरफ से और मैं ई बायोटोरियम कंपनी की तरफ से आप सबका हार्दिक शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यस सर। यस सर, किसी को कुछ शेयरिंग करना है तो बात करेंगे, नहीं तो मेरे पास में एक बढ़िया सा मेडिटेशन है जो 20 मिनट्स का है, जो मनी मैग्नेट बोलते हैं। मनी मैग्नेट का जो है वो मेडिटेशन हम करेंगे यदि समय है तो। यस सर सर। वो मेडिटेशन कराइए, क्योंकि वो भी बहुत जरूरी है, तो आप वो चालू कीजिए। मेडिटेशन का ऑडियो सेट करते हैं उसके पहले आज मेरे पास एक जबरदस्त बुक है, उज्जवल पटनी की जूडो जोड़ो और जीतो। उसकी एक नेटवर्क चेतावनी मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। यदि आप अति बुद्धिमान बनकर अपने रास्ते निकाल रहे हैं, अपलाइन की नहीं सुन रहे हैं, सिस्टम पर नहीं चल रहे हैं, तो आप थोड़े समय के लिए तो सफल हो सकते हैं, लेकिन आप सफलता को बरकरार नहीं रख पाएंगे। फिर से एक बार मैं दोहराता हूं, यदि आप अति बुद्धिमान बनकर अपने रास्ते निकाल रहे हैं, अपलाइन की नहीं सुन रहे हैं, सिस्टम पर नहीं चल रहे हैं, तो आप थोड़े समय के लिए तो सफल हो सकते हैं, लेकिन आप सफलता को बरकरार नहीं रख सकते। तो दोस्तों, आज तेजस जी ने जो हमें फुटप्रिंट वाला एग्जाम्पल दिया, यही चीज मैंने कल जयपुर में मेरी ट्रेनिंग थी, यही चीज मैंने बताई थी। 80% आपको प्लान करना है और 20% आपको वर्किंग करना है। तो दोस्तों, आज मेरी जो कोई भी सक्सेस है, तो जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का तेजस सर ने जो एग्जाम्पल पहली बार मैंने उनसे ही सुना था और मैंने उसको 100% एक्शन में लिया, तो आज मैं ये मुकाम पर हूं। तो अपनी अपलाइन की जो अच्छी बातें है, मैं ये नहीं बता रहा हूं कि कोई गलत बातें हैं वो आप एक्शन में लो, मगर जो अच्छी चीज है, हमें अपलाइन नहीं, मैं तो डाउनलाइन से भी सीखता हूं। मेरी हॉल टीम के अंदर जिसमें अच्छी चीज है वो मैं ले लेता हूं। ऐसा नहीं कि अपलाइन की ही अच्छी चीज, आपकी साइड लाइन, क्रॉस लाइन, पूरे 5.5 लोगों में से जो अच्छी चीज है वो आप ले लो, और गलत चीज है वो साइड पे रखनी है। बस इतना ही हम करेंगे तो 100% हमें सक्सेस पथ पर आगे बढ़ने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो हम सब मिलकर आज तहे दिल से, तेजस जी ने शॉर्ट एंड स्वीट 2020 मैच की तरह हमें ये बात बताई है, वो 20-50 करोड़ तक हमें पहुंचा सकती है। मगर दोस्तों, हमें स्मार्ट नहीं बनना है, हमें बुद्धि नहीं चलानी है। जो फुटप्रिंट बनाई है, हमने एक ही चीज फॉलो की। मितेश मेहता जी क्या करते हैं, जो टीम नहीं जुड़ती है उसको बंबई लेकर बिठा दो। तो दोस्तों, हमें यही काम करना है, बंबई विजिट कराओ, जितने सेमिनार हो रहे हैं अपने वीकली, उसके अंदर लोगों को बिठाओ। आज सेमिनार फ्री ऑफ चार्ज चल रहे हैं, आज दूसरी कंपनियां इसकी बड़ी बड़ी टिकट ले रही है। हमारा सेमिनार बहुत, अहमदाबाद में तो फ्री ऑफ चार्ज ही चल रहा है, और कभी विद डिनर का होता है तो हम फूड कॉस्ट ही लेते हैं। फिर भी आज जितने लोग सेमिनार में होने चाहिए वो क्यों नहीं हो रहे हैं? तो आज हम बुद्धिमान लोग एक्शन नहीं ले रहे हैं, बातें कर रहे हैं बैठे बैठे, घोसी पे चल रही है। तो हमें एक ही, हमारा पूरा फोकस हमारे गोल पे होना चाहिए। तो अभी ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा, अभी मेडिटेशन का सेट हो गया है, तो तेजस सर आप मेडिटेशन करवाइए। तेजस भाई को पोस्ट बना दीजिए सर। कोहोस्ट ही है, फिर से बना दो। हाँ, बना दिया सर।
Yes. ओके ओके Yes, sir. Thank you. सर मेडिटेशन